हम सब दिन भर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि हमारी पहली भाषा, हमारी मातृभाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सोच और हमारी पहचान की एकदम बुनियाद है। तो चलिए आज इसी बुनियाद की गहराइयों को टटोलते हैं और समझते हैं कि मातृभाषा की असली शक्ति आखिर है क्या। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं मातृभाषा, तो इसका असल मतलब क्या है? वैसे इसकी सारी खूबसूरती ना इसके नाम में ही छिपी है, जिसका सीधा सा मतलब है माँ की भाषा। सोचिए जरा, ये वो सबसे पहली आवाज है जो जन्म के बाद हमारे कानों में पड़ती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे वजूद की पहली गूंज है। और यही वो भाषा है जिसमें हम पहली बार दुनिया को महसूस करना सीखते हैं, और यही हमारी पहचान का पहला पन्ना बनती है। और पता है, वो पहली गूंज सिर्फ एक आवाज बनकर नहीं रह जाती, वो हमारे अंदर की दुनिया की नींव रखती है, एक ऐसा आधार जिस पर हमारे विचार और हमारी भावनाएं धीरे धीरे अपना आकार लेती हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ एहसास, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी मातृभाषा में जितनी गहराई से बता पाते हैं, किसी और भाषा में वो बात ही नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पहली भाषा हमें सिर्फ शब्द नहीं देती, बल्कि भावनाओं को समझने और उन्हें एक नाम देने का पूरा ढांचा देती है। और हाँ, सिर्फ भावनाएं ही नहीं, हमारे सोचने का जो तरीका है ना, वो भी इसी पहली भाषा से ही बनता है। यही भाषा हमें वो वैचारिक औजार देती है, वो फ्रेमवर्क देती है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं और उसे समझते हैं। और मजे की बात ये है कि ये एहसास किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच है। दुनिया भर में लोग अपने विचारों और भावनाओं को सबसे ज्यादा गहराई से अपनी मातृभाषा में ही महसूस करते हैं और उसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसी यूनिवर्सल जुड़ाव के सम्मान में, जानते हैं, एक खास दिन भी समर्पित किया गया है, और वो तारीख है 21। जी हाँ, 21 फरवरी। इस दिन पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इस बात का रिमाइंडर है कि हमारी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी पहचान की आत्मा हैं। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारी भाषा इतनी मौलिक है, इतनी जरूरी है, तो हम इसकी जड़ों की गहराई तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? मतलब जो शब्द हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनकी असल कहानियां क्या हैं? उनकी जड़ें कहाँ से आती हैं? इस खोज को मुमकिन कैसे बनाया जाए? चलिए इसी खोज का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखते हैं जो हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। एक ऐसा प्रयास जो शब्दों की जड़ों तक जाने की एक कोशिश कर रहा है। तो ये कहानी है एक हिंदी टीचर राकेश कुमारी जी की। उन्होंने महसूस किया कि शब्दों के असल अर्थ और वो कहाँ से आए हैं, ये ज्ञान आम लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और बस इसी मकसद से उन्होंने एक YouTube चैनल के जरिए इस जानकारी को हम सबके लिए आसान बनाने की एक बेहतरीन पहल की है। और इस पहल का नाम, नाम में ही इसका पूरा मिशन छिपा है, हिंदी मूल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भाषा की गहराइयों में उतरकर उसके जड़ों को समझने का एक खुला न्योता है। और ये चैनल भाषा को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाता है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों के ऊपरी मतलब नहीं बताता, बल्कि उनकी असल उत्पत्ति की खोज करता है। ये भाषा के मूल संवाद को सामने लाता है, और तो और व्याकरण जैसे मुश्किल लगने वाले विषय को भी एकदम सरल और रोचक बना देता है। तो कुल मिलाकर मकसद सिर्फ एक है, भाषा की ज्ञान को सिर्फ किताबों और विशेषज्ञों तक सीमित न रखकर हर इंसान तक पहुंचाना, ताकि हर कोई हिंदी भाषा की गहराई और उसकी समृद्धि को महसूस कर सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बस एक, कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये हमारी पहचान है। ये वो धागा है जिससे हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व बना हुआ है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। किसी की मातृभाषा उसकी दुनिया को आखिर किस तरह से आकार देती है? ये वो सवाल है जो हर किसी को अपनी जड़ों और अपनी पहचान से वापस जोड़ता है।